नमस्कार साथियों, स्वागत है श्री गागरी ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज 201 यानी 201 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आपका एक्सटेंशन जो चल रहा था तो कल मैंने 200 तक पूरे कर लिए थे क्वेश्चन, ठीक है। और आज मैं 201 201 से शुरू करूँगा। आपका कल खोपड़ी पे एग्जाम है, समय नहीं गवाएंगे और ज़्यादा आपको डिटेल में भी नहीं बताएंगे। डिटेल में बताएंगे तो एक ही क्वेश्चन में 20 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। 201 नंबर क्वेश्चन है, एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को नई तकनीकों से परिचित कराना। मित्रों, एक्सटेंशन प्रोग्राम में प्लानिंग का पहला कदम क्या होता है? प्लानिंग का पहला कदम होता है भाई साहब लक्ष्य निर्धारण करना। आप भी पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपका भी लक्ष्य निर्धारण है कि हमें 17-18 नंबर से ऊपर लाना ताकि हमारा बेक ना लगे। फिर उसके बाद में आता है हमारे 50 में 45 आए या 40 आए, ठीक है। तो पहला है लक्ष्य निर्धारण करो भाई। और हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई लक्ष्य नहीं पता है, उनके 4 भी आ जाएँ तब भी संतोष है और 40 भी आ जाएँ तब भी संतोष है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। तो ऐसे कितने लोग हैं? कमेंट करें भाई साहब कमेंट बॉक्स में फटाफट। 203 क्वेश्चन है, एक्सटेंशन एजुकेशन की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन नंबर बी, किसान की भागीदारी बढ़ाना। पिछली बैच में कुछ लड़के थे, 11-12 लड़के हमारे साथ जुड़े हुए थे, या शायद 3rd सेमेस्टर के थे। उनके बैक नहीं छूट रही थी, बार बार बैक लग जा रही थी। तो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम कुछ चलता था, तो उन लोगों ने उसमें गाइडेंस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुए। उनके नंबर 12 फिर पढ़े, फिर 11 आए, फिर पढ़े, फिर 13 आए। और हमें लगता है अब की बार फिर पढ़ेंगे तो उनके नंबर आएंगे 5 या 10। तो हमारी नज़र उन पर पड़ी, दिया दृष्टि पड़ी, तो देखा, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए साथियों। और आज मैं आपको बताऊं तो उनका रिजल्ट भी शो करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे। उन्होंने शायद, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं भूल जाता हूँ। तो एक्सटेंशन का सब्जेक्ट नहीं था, कोई सब्जेक्ट भी था। मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट बता दूंगा, दिखा दूंगा। हालांकि हम लोग ऑनलाइन मीट भी रखते हैं, गूगल मीट पे बातचीत भी कराते हैं। और उसके नंबर पता है 50 में कितने आए होंगे? आपको लगता होगा क्लियर कर लिया होगा 20-22। साथियों ये आपकी भूल है, 47 नंबर आए, 47। और दूसरा जो सब्जेक्ट था उसमें कितने आए हैं? 48। कहाँ? 3 बार में बैक नहीं निकाल पा रहा था। और कितने दिन पढ़ा, कितने दिन हमसे गाइडेंस लिया पता है? कितने दिन लिया? 4 महीने। और ये 4 महीने हमारे पास उलझा रहा। लेकिन 4 महीने उलझा तो रहा, लेकिन बताओ एक दिन में कितना टाइम दिया हमको? कितना दिया? 40 मिनट। और 40 मिनट में उसको कितनी ज़िंदगी से संबंधित बातें बताई, आगे भविष्य में उसे क्या करना है, क्या क्या बताया, कहाँ से क्या करना है। और आज उसने अपना भविष्य भी सुधार लिया है मित्रों। और वो आज कहाँ पे है भाई? DM तो नहीं बन गया है, लेकिन है कहाँ पे है भाई? बताओ भाई कहाँ पे है? और शायद इसका जवाब गूगल मीट होगा, वही लड़का देगा। हम देंगे तो ये अपनी एडमायर हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा। हम नहीं चाहते, एग्री ज्ञानपीठ कभी नहीं चाहता हमारी एडमायर हो, प्रशंसा हो, आप ही करो। तो भाई इसका ऑप्शन हो गया, हुआ नहीं हुआ है तो लगा लो बी। किसानों को भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं यार, रिपीट फायर क्वेश्चन करते हैं। 204 नंबर है, किस योजना का उद्देश्य कृषि विकास को तेज करना था? ऑप्शन ए हो जाएगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IADP। एक्सटेंशन एजुकेशन में पार्टिसिपेशन का क्या महत्व होता है? डी नंबर। ये आया बहुत जल्दी, बहुत देर बाद आया भाई, ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे बैक वाले भाई साहब होते हैं, पूरी उम्मीद होती है उनकी, तो वो डी नंबर ऑप्शन जरूर लगाते हैं। ज्ञान का आदान प्रदान, योजनाओं का सफल बनाना, किसानों का सक्रिय बनाना, तो भैया डी लगाओ। आपके लिए क्वेश्चन है, खुश हो जाओ। किसान कॉल सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, किसानों को कृषि सलाह देना। मित्रों कई सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिनकी हर बार बैक लग जाती थी, लेकिन जब से वो एग्री ज्ञानपीठ को पकड़े हैं मित्रों, बैक तो बैक रही, उनके नंबर इतने अच्छे आ रहे हैं, उन्होंने ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। और ये आपके 50,000 की कीमत के बराबर है। आप हमें क्या कीमत देते हैं? 1 भी रुपये नहीं, बल्कि सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, कमेंट में गरिया के फेंक देते हैं कभी। 207 नंबर क्वेश्चन है, मास कॉन्टैक्ट मेथड में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेडियो, TV, समाचार पत्र। फिरका डेवलपमेंट स्कीम किस कालखंड में शुरू हुई थी? तो स्वतंत्रता से पहले शुरू हुआ था भाई। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के दौरान मॉनिटरिंग का क्या काम है? तो मॉनिटरिंग का काम है ऑप्शन नंबर ए, प्रगति की निगरानी करना, कितनी प्रगति हुई है उसकी निगरानी करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौशल और ज्ञान का विकास। साथियों इटावा पायलट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कृषि विकास और ग्रामीण जीवन का स्तर सुधारना। साइबर एक्सटेंशन में शामिल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरनेट और डिजिटल तकनीक का उपयोग करना शामिल है। साथियों एक्सटेंशन एजुकेशन के सिद्धांतों में कौन सा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निरंतरता, पारदर्शिता, सहभागिता। अगला है, फार्मर्स फील्ड स्कूल का उद्देश्य है क्या है? किसानों को अनुभव आधारित प्रशिक्षण देना। मित्रों अगला है 215 नंबर, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी किसके अंतर्गत काम करता है? तो जिला कृषि विभाग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिला
कृषि विभाग। ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समूह चर्चा, किसान क्लब और प्रदर्शन। नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? NAIP का उद्देश्य क्या है? NAIP का सबसे पहले तो फुल फॉर्म ध्यान रखना है। उद्देश्य कृषि नवाचार को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन ए। अगला एक्सटेंशन टीचिंग मेथड का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। टीचिंग का मतलब ज्ञान का प्रभावी रूप से प्रसारण करना। अगला है 219, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन के दौरान कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटरिंग के दौरान योजना को छोड़ देना शामिल नहीं होता है, बल्कि योजना को साथ में लेकर चलना होता है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की परिभाषा दी थी, किसने दी थी? इंपॉर्टेंट हो जाता है रॉथर मेलन ने बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की, केवल एक्सटेंशन नहीं पूछ रहा है बल्कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की परिभाषा रॉथर मेलन ने दी थी। ऐसे क्वेश्चन पहले नंबर पर देखने को मिलेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन में 2 वे कम्युनिकेशन का महत्व क्या है? मतलब दोनों तरफ से संवाद द्वारा विचारों का आदान प्रदान। फार्मिंग सिस्टम अप्रोच का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए, सभी कृषि गतिविधियों को एकीकृत करना। KVK का पूरा नाम हो चुका है। पार्टिसिपेटरी एक्सटेंशन किस पर आधारित है? तो किसानों की भागीदारी पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में एवोल्यूशन किस लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा योजना की प्रभावशीलता जांचने के लिए मित्रों। अगला है ओडिशा रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस प्रकार की परियोजना थी? तो कृषि विकास परियोजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि विकास परियोजना। अगला है एक्सटेंशन एजुकेशन के कौन से प्रकार हैं? तो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, तीनों ये होते हैं साथियों, तीनों होते हैं, कोई एक प्रकार नहीं होता है, तीनों होते हैं। HYP का मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर ए, उच्च उत्पादन वाले बीजों का प्रचार। फुल फॉर्म ध्यान है तो ऑप्शन अपने आप हो जाएगा। एक्सटेंशन के इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, व्यक्तिगत वार्ता होम विजिट, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा आगे बढ़ा लो, अब दिख रहा होगा, देख लो, अगले पे आ जाओ। NAIP किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अब थोड़ा दिमाग में सोचो, NAIP का फुल फॉर्म क्या बताया था? तो ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देगा ग्रामीण मंत्रालय। अब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, बताओ भाई ग्रामीण है कि कृषि है? अब इसमें ग्रामीण से संबंधित काम ही नहीं है। फुल फॉर्म देखो क्या कह रहा है, तब लगाओ कृषि मंत्रालय आत्मी इसके। भाई साहब ये फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा तो फिर काहे को लगाए हुए? इसलिए कहते हैं तुक्का बिना पढ़े नहीं लगता है, बिना पढ़े तुक्का कैसे लगेगा? तो भैया सिंपल सा फंडा है, जाओ 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन ए मार दो, 11 से लेके बी मार दो। हमारे एक मित्र थे विशाल भाई, वो यही करते थे, ठीक है, यही करते थे भाई साहब वो, लेकिन बड़ा रिस्क होता है। अब उनका रिजल्ट तो हम बता नहीं सकते, वरना आप उनके पास पहुंच जाओगे, ठीक है, उनकी ऑटोग्राफ लेने। 232 नंबर है भैया, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रामीण विकास। अगला है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई तकनीकों का किसानों तक पहुंचाना साथियों। एक्सटेंशन एजुकेशन में कम्युनिटी का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, निरंतर प्रशिक्षण और संपर्क। अगला है मार्त बंधम, ये क्या है भाई? तो भाई मार्ट बंधम एक्सपेरिमेंट किसके अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वतंत्रता पहले हुआ था, स्वतंत्रता के पूर्व हुआ था। एक्सटेंशन एजुकेशन के ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में सबसे प्रभावशाली है किसान क्लब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए, कृषि तकनीकों का प्रदर्शन करना। अगला है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के दौरान फीडबैक का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुधार के लिए जानकारी प्राप्त करना साथियों। अगला है एक्सपर्ट सिस्टम का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंप्यूटर आधारित कृषि शिक्षा प्रणाली, कृषि सलाह प्रणाली। रूरल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विस्तार। एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है साथियों, ऑप्शन नंबर ए, किसानों को नई तकनीकें अपनाने के लिए उनको मोटिवेट या प्रेरित करना। साइबर एक्सटेंशन है इंटरनेट आधारित कृषि सेवा। अगला है कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है, ऑप्शन नंबर ए, लोगों की योग्यता को बढ़ाना साथियों। अगला है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के कौन से चरण होते हैं? ऑप्शन ए, समस्या संश्लेषण, योजना निर्माण, क्रियान्वयन और अंत में मूल्यांकन। भैया ये क्रम ध्यान रखना है, यही क्रम लगातार है, यही एक हायरार्की है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? समस्या का विश्लेषण, फिर योजना बनाएंगे, फिर क्रियान्वयन करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। अब ऐसे भी पूछ सकता है उसका दूसरा चरण क्या है, तीसरा क्या है? ये 4 चरण बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 4 चरणों में सिरका डेवलपमेंट स्कीम किस काल में लागू हुई थी? स्वतंत्रता से पहले लागू हुई थी, स्वतंत्रता से पहले। ये क्वेश्चन कोई हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता पहले बाद में क्यों डालें भाई साहब? ऐसे क्वेश्चन पूछता है BSc सेमेस्टर, ऐसे क्वेश्चन कन्वर्ट कर रहा है अपने पैटर्न को। मार्केट लेड एक्सटेंशन का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए, किसानों को बाजार आधारित कृषि प्रोत्साहित करना। इटापा पायलट प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत शुरू हुआ था? ग्रामीण विकास के लिए, न कि कृषि शिक्षा के लिए, न कि कृषि विकास के लिए।
एक्सटेंशन में माउस कॉन्टैक्ट मेथड कौन से हैं, तो भैया माउस मतलब बता चुका था बात पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से माउस कॉन्टैक्ट होता क्या है। तो रेडियो, टीवी, फिल्म, पोस्टर, कोई भी वीडियो नहीं छोड़ना। अगर वीडियो छोड़ोगे तो रिस्क आपकी है। फिर मत कहना कि एग्री ज्ञानपीठ कहता था हम वादा करते हैं। वादा तभी करते हैं जब हमारे वादे को निभाओगे। अगला है नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट का किस उद्देश्य से किया गया था, ग्रामीण विकास के लिए। जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनका एक ही उद्देश्य था, ग्रामीण विकास करना। तो भैया आपको कृषि क्यों ध्यान देना है, केवल केवल ग्रामीण विकास लगाओ ना। IADP का पूरा नाम के साथ आपका क्वेश्चन अंत हो जाता है। 250 क्वेश्चन हो चुके हैं मित्रों। और अगला जो आपका अंतिम वीडियो लेक्चर आएगा और उसके बाद में एक मास्टर वीडियो आएगा। फिर आपके जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उस मास्टर वीडियो में कवर हो जाएंगे, जो 1 घंटे का हो सकता है, 50 मिनट का भी हो सकता है, और 50 नहीं 39 का भी हो सकता है 38 का भी हो जाए, 38 मिनट का। तो साथियों थोड़ा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक जरूर ठोकते रहें। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो कुछ तो कर दें। और जब सब कुछ कर दोगे तो ईश्वर भी आपका सब कुछ कर देंगे, जगह जगह सिलेक्शन होगा। और अगर आप केवल लाइक करोगे तो आपने फार्म तो 4 जगह डाला होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन एक ही जगह होगा। अगर आप सब कुछ कर देंगे तो आपका सिलेक्शन जगह जगह पर होगा। कन्फ्यूज आपको होगे कि भाई कि नौकरी कौन से करूँ। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट मित्रों। सारी मजाक होती हैं, ठीक है, लेकिन हाँ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा, मनोबल मत टूटने दीजिएगा। और हम एक अंदाज में ही पढ़ाते हैं। देखो शिक्षा का मतलब बोरिंग नहीं होना चाहिए मित्रों, ठीक है। एक वीडियो में मैं क्लियर करता हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं सर कि भाई साहब पहली बात हमें सर कहना बंद कर दो। भाई जो सर कहता है, सर का मतलब क्या होता है? सर का मतलब होता है कि आप मेरी गुलामी कर रहे हो और हम आपको, जैसे अंग्रेज नहीं गुलामी कर रहे थे, गुलामी हमें गुलामी बना के रखा था, तो आप मेरे गुलाम हो। सर का मतलब यही होता है, ठीक है भाई। आप मेरे भाई हो, बड़े हो सकते हो, छोटे हो सकते हो, बहन भाई जो भी कह सकते हो, हमें कुछ भी कह लो भाई। एक थप्पड़ भी मार लो हम सहन कर लूँगा, ठीक है। हमें बहुत सैच्योर्ड आदमी हूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। काफ़ी लोग कहते थे भाई आप बड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हो, कहाँ से ये टेक्निक लाते हो। भाई टेक्निक कुछ नहीं है, बस एक ही ज़िंदगी में शांति बनाए रखो, खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, खुशी रहो। अगर खुशी के साथ पढ़ाई करोगे ना तो पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि आज हमने इतना अच्छा जोक तरीके से दिन काटा। यार माहौल बनता नहीं है, माहौल को बनाया जाता है साथियों, माहौल बनाया जाता है। अब ऊपर से आके नहीं सब कुछ टपकेगा, आपको खुद प्रयास करना होता है मित्रगण, खुद प्रयास करना होता है। और वरना पढ़ाई को कुछ लोग इतना बोरिंग तरीके से लेते हैं। अगर आप उसको इंटरेस्टिंग तरीके से और अच्छे माहौल और अच्छी एनर्जी के साथ पढ़ोगे तो कभी बोरिंग नहीं होगी साथियों, ठीक है। और सभी से मुलाकात होती है एग्ज़ाम सेमेस्टर के बाद में, ठीक है साथियों। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो लेक्चर के साथ, और अंतिम वीडियो लेक्चर होगा और उसके बाद में एक मास्टर वीडियो होगा, ठीक है। 2 वीडियो लेक्चर और आएंगे आपके एक्सटेंशन विषय से संबंधित। तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।